दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के कुछ मामले को लेकर कल हम पीएनपी गए थे। वहां से क्या कुछ सूचनाएं हैं, हालांकि कल की डेट में हम कोई भी वीडियो आपके बेस में प्रोवाइड नहीं कर पाए और लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं कि भैया आप जब कल पीएनपी गए थे तो वहां से क्या कुछ सूचनाएं मिली हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने जो है लगभग 2 से 3 मिनट तक लाइव भी दिखाया था कि आप देख सकते हैं हम वर्तमान समय में पीएनपी में हैं। हालांकि उस वीडियो को थोड़ी देर बाद हमने डिलीट कर दिया, जिसके पीछे तमाम वजह है, उस चीज को हम आपके बीच में प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अधिकतर लोग उस समय लगभग महज अगर देखा जाए तो 3 से 4 मिनट का लाइव वीडियो हमने आपके बीच में दिया था। अधिकतर लोग उसमें जुड़ भी गए थे और उनको मैंने प्रूफ के तौर पर भैया दिखा दिया था कि आप देख सकते हैं हम उपस्थित हैं। ठीक है, तो वहां से क्या कुछ सूचनाएं मिली हैं, एक उम्मीद हमसे आपकी लगी हुई है कि जो हमारा मुद्दा सीजीपीए और एसजीपीए का चल रहा है उसका समाधान आज निकलेगा। लेकिन वहां जाने के बाद क्या कुछ सोल्यूशन निकला है, यहां इस थंबनेल को आप देख पा रहे हैं। आप सभी के कुछ डाउट्स मैंने यहां भी लिख रखे हैं। देखिए कल पीएनपी में क्या हुआ है और सीजीपीए एसजीपीए सोल्यूशन क्या निकला है, पूर्णांक और प्राप्तांक समझ लो, और पीएनपी सचिव का क्या कुछ बयान है इसके संदर्भ में। और यहां देख सकते हैं रिजेक्ट होगा सिर्फ इनका फॉर्म, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। और यहां देख सकते हैं फ्रॉड से सावधान और कम फीस में अगर आपको एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क जरूर करिएगा। तो चलिए फाइनली हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले यहां देख सकते हैं पीएनपी जाने के बाद मिली क्या सूचना, तो यहां देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां मैंने आपके बीच में संपर्क माध्यम दे रखा है। आप सभी को अगर संपर्क करने की भैया जरूरत होती है तो आप अपनी बातों को फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि कष्ट इस बात का है कि आपके फोन थोड़े से रिसीव नहीं होते हैं, जिसके पीछे भाई दिन भर अगर आपका फोन आता है, ठीक है, और कोशिश ये करिए, मैंने आपको बताया है कि आप व्हाट्सएप का यूज करें। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप का रिप्लाई थोड़ा सा समय जरूर लगता है, ठीक है, लेकिन आपके कॉल आते हैं, कॉल थोड़े से कम रिसीव होते हैं, उस कष्ट के लिए मुझे खेद है। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप का यूज करें। ठीक है, चलिए देख सकते हैं सीजीपी और एसजीपी की क्या समाधान है, पूर्णांक और प्राप्तांक आप कैसे पता करें। सिर्फ इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, वेबसाइट नहीं चल रही है और एडमिशन के लिए लगातार मिल रहा ऑफर और सीट बुकिंग के लिए वसूली चल रही है और आवेदन के नाम पर भी वसूली लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज आप समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं आवेदन के नाम पर वसूली। देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, हालांकि थंबनेल पर मैंने अदर स्टेट नहीं लिखा था, ठीक है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं ध्यान दीजिएगा, वो अपने यहां से, जैसे आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, कोई हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, कोई राजस्थान से है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, ऐसे से मेरे पास फोन आ रहे हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है कि हम आवेदन को कैसे करेंगे, तो मेरे यहाँ आप कॉल करते हैं, जैसे हमने आपके बीच में नंबर दे रखा है ना। वैसे तमाम लोग जो है यूट्यूब पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, हर जगहों पर जो है नंबर अपना दे रखे हैं। तो वो मेरे यहाँ की जो डीएलएड की फीसें हैं भैया, वो 700 रुपए फीसें हैं। ठीक है, आप जाहिर सी बात है आप अदर स्टेट के हैं तो आपकी फीसें मेरे यहाँ 700 हुई होंगी और कैटेगरी का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो जो यहाँ के लोग हैं वो आपको क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया आप 1000 रुपया हमको दे दीजिए, कोई कोई 2-2 हजार रुपया ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे फीस की वसूली कर रहे हैं। यार आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल से आप सरकारी रिजल्ट पर विजिट करिए, वहां पर अपने बेसिक डिटेल को आपको फिलअप करना है, आराम से आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। किसी को 1000 रुपए या 2000 रुपए देने की जरूरत ही नहीं, आप पता नहीं कहाँ जो है गुम हुए हैं, है ना। तो इसलिए मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। मेरे पास भी फोन आते हैं कि भैया हमारा आप आवेदन कर दीजिए,
लेकिन मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, ना ही मैं आपका आवेदन कर पाऊंगा। अभी हो सकता है भाई जो है कोई मानवीय त्रुटि ही हो जाए, आपका जो सारा दारो मदार होगा आप कहेंगे भैया आपने गलत किया है, इस वजह से मेरा ये काम नहीं है। ठीक है, आप स्वतः आवेदन करिए। ठीक है, एक एक रुपए की कीमत आप समझिए भैया, क्योंकि 700 रुपए जो है फीस कट रही है। चलिए ठीक है, आप 1000 रुपया ले लीजिए, लेकिन यार ये 1000, 1500 रुपए, 1500 तक, 2000 तक लोग डिमांड कर रहे हैं, ये चीजें गलत है। आप अपने हिसाब से आवेदन करिए। ठीक है, किसी को आप रुपया मत दीजिए। हाँ, वेबसाइट नहीं चल रही है तो थोड़ा सा ये समस्या है, आप ट्राई करिए रात में आपकी वेबसाइट चलेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सीट बुकिंग के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। लोग अभी से अभी आपके काउंसलिंग की डेट भी नहीं आई है, लेकिन लोग आपसे सीट बुकिंग के नाम पर पैसा लेना शुरू कर दें। कोई कह रहा है कि चलिए हमारे एडमिशन प्रभारी से बात कर लीजिए, उनको आप 5000 रुपए दे दीजिए। कोई कह रहा है आप आवेदन ही हमसे करवा लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे आवेदन कराएंगे तो आप मेरे चुंगल में फंस जाएंगे। ठीक है, आप बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिनसे आप करा लिए वो आपका एडमिशन और जगहों पर नहीं होने देंगे, जहां वो चाहेंगे वो करवाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि सीट बुकिंग के नाम पर आप किसी को 1 रुपया भी मत दीजिए। अभी आपको कहीं किसी भी प्रकार का अगर रुपया कोई भी कॉलेज आपसे डिमांड कर रहा है तो आप किसी को मत दीजिए। पैसा आपको कहां देना है, एक चीज हम बताएं, जब आप आवेदन कर देंगे, ठीक है, आवेदन के बाद जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है, जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो वहां पर आपको 5-5000 रुपए का 2 बार पेमेंट करना है। ये पेमेंट कैसा है, एक पेमेंट तो आपकी काउंसलिंग फीस होगी, है ना, दूसरी फीस आपकी जो होगी, दूसरी फीस आपकी होगी काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये फीस आपकी होगी। चलिए हम मानते हैं खुदा खास्ता आपने काउंसलिंग फीस को जमा कर, और ये दोनों फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी किसी भी कंडीशन में वापस नहीं की जाएगी। चलिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तब क्या होगा, क्या फिर से आपको 5000 देना होगा? नहीं, 5000 आपको नहीं देना होगा। ठीक है, उसी फीस में आपको दूसरे चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए आप किसी को 1 रुपया भी मत दीजिए, अभी से कोई फायदा नहीं होगा। सीट बुकिंग की पावर किसी के हाथ में नहीं होती है। ठीक है, सीट बुकिंग की पावर मैंने कहा किसी के हाथ में नहीं होती है। कोई कहे कि चलिए हम आपकी सीट अपने यहां बुक कर देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लेने की तलाश में है ना। इसलिए किसी को आप 1 रुपया मत दीजिए, हम भी मांगे तो हमको भी मत दीजिए। वैसे मेरे पास फोन आते हैं कि भैया पेमेंट हम कर दे रहे, मैंने कहा नहीं भैया मुझे पेमेंट अभी जरूरत नहीं है, जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब आप मुझे पेमेंट तत्काल करिएगा, कॉलेज के खाते में करिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी तुरंत हम आपका काम करके दे दें, वो बेहतर होता है। ठीक है, और आप मेरे पास रोज फोन करें भैया हमारा आप करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, ये बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से चीजें गलत है, इसलिए हमको भी आप मत दीजिए। ठीक है, हम भी वैसे तो हम डिमांड करेंगे नहीं आपसे, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मामूली सी चीजें हैं, जैसे मैं हर के लिए सभी के लिए कह रहा हूँ, वही चीज मेरे लिए भी लागू होती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भैया सीजीपीए और एसजीपीए का क्या समाधान निकला। देखिए, अगर सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में हम आपसे बात करें तो मेरे दोस्त इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर हमसे बताया कि आपके मार्कशीट में भैया सीजीपीए दिया हुआ है, उन्होंने यही उदाहरण मुझे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि सीजीपीए आपका जो है 7.5 है, तो आप 9.5 से गुणा कर दीजिए। मैंने कहा ये चीजें तो मुझे भी पता है, हमने बच्चों को बता भी दिया है कि 9.5 से गुणा करना है, बट हमें जो ऑब्टेन्ड मार्क है ये नहीं पता है, और टोटल हमारा कितने नंबर में एग्जाम हो रहा है वो मुझे नहीं पता। ये चीजें हम कैसे जाने इन सीजीपीए और एसजीपीए से? उन्होंने कहा कि इस चीज के लिए आप अपने विश्वविद्यालय विजिट करिए या महाविद्यालय विजिट करिए। हमने उनसे फिर पूछा कि भैया जो है कॉलेज वाले और विश्वविद्यालय वाले, यहां तक कि वाइस चांसलर वीसी वगैरह भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो मुझे कहना है मैं साफ कहूंगा। ठीक है, अब बताइए इसका समाधान कैसे हो? उन्होंने कहा कि भैया इसके बारे में हम बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते। हमने कहा भैया अगर आप नॉलेज नहीं रखते तो जो फॉर्म भरने का तरीका है वो थोड़ा सा आप चेंज करिए। उन्होंने कहा इसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता, आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिलअप करें। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि जैसे आप 1000 डालकर फिलअप कर दीजिए। मैंने कहा भैया 1000 टोटल नंबर अगर हम डालकर फिलअप कर दें, किसी का 6000 पूर्णांक आ रहा है तो क्या होगा? ठीक है, उन्होंने कहा कि जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, यही बातें हुई है। अब जाहिर सी बात है आप इस चीज को लेकर अब भैया परेशान होंगे कि हम पूर्णांक और प्राप्तांक को कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक ही चारा है ना। उन्होंने कहा कि हमें पूर्णांक और प्राप्तांक आपका सही मिलेगा तो हम आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे,
अन्यथा की स्थिति में फॉर्म हम आपका रिजेक्ट कर देंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने कहा आपसे अभी सीजीपीए और एसजीपीए का नॉलेज किसी को नहीं है, ठीक है, तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप अपने फॉर्म को फिलअप करिए भाई अपने हिसाब से। आप जो है जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप संपर्क कर लीजिए, है ना। जो भी चीजें होंगी कॉलेज वाले थोड़ा बहुत भाई उनको नॉलेज जरूर होगा, प्राचार्य से संपर्क करिए या किसी से भी संपर्क करिए, अन्यथा की स्थिति में भाई आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। लगातार हम लोग आपके लिए परेशान हैं सीजीपी और एसजीपीए की समस्या को लेकर, ठीक है, लेकिन कहीं से इसका कोई निजात, कोई जो है समाधान नहीं निकल रहा है ना। तो अब मुझे बताएं हम आपके लिए और क्या करें। मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि आपके लिए जैसे आप मेल करिए, ठीक है, पीएनपी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को आप मेल करिए, इतना मैं आपके लिए करवा सकता हूं। बाकी अदरवाइज जितना मेरे हाथों में था मैंने आपके लिए वो कर दिया, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं वो चीजें आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर भाई जाहिर सी बात है कि सब कुछ करता धरता इसकी पीएनपी है ना। हम लोग अगर पीएनपी से ऊपर जाते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर हम लोग ट्वीट करते हैं, ठीक है, ये सीजीपी और एसजीपीए की समस्या को लेकर हम लोग आवेदन कैसे करें। ये हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता है। अब की बात तो ये सीजीपी एसजीपीए का मामला है, हम लोग लगातार कहीं डेट बढ़वाने के लिए, कहीं डायरेक्ट एडमिशन के लिए ऊपर तक बात पहुंचाते हैं, और ऊपर से जब दबाव यहां पर बनता है तो सबका समाधान निकलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे ये इन्होंने हमसे कहा कि अब इसका समाधान जो हमारे पास था, ये देखिए गलत लिखा है, यस बड़े में होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर यहां से समाधान नहीं निकलता है तो जब ऊपर से इनके ऊपर दबाव बनता है ना, तो हर चीज का ये समाधान निकालते हैं। अब जैसे होता है कि भाई हम लोग गए थे, हम लोगों की जो है बातें इन्होंने नहीं माना, चलिए ठीक है ना। तो अब आप इसके बारे में बताएं, हम लोग और आपके लिए क्या करें। आप जैसा कहेंगे वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, लगातार हम आपके लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। अब अगर ट्वीट के लिए तैयार हैं, मेल के लिए तैयार हैं, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। हम लोग लेटर भी आपको टाइप करवा कर भेज देंगे कि भैया यही लेटर ले जाइए और आप पीएनपी को टैग करिए या जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करिए, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हैं, बाकी आपकी राय को हम जानना चाहेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको पूर्णांक और प्राप्तांक के बारे में भाई थोड़ा बहुत जो यूनिवर्सिटी अपने नंबर को दे रखी है टोटल, हमने इसके बारे में बता दिया है। कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप 9.5 से गुणा करिए, कोई 10 से कह रही है। अब बताइए किसकी बात को माना जाए, है ना। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा मुझे आप जरूर बताइएगा। अब इन्होंने इसको भी कहा कि हमें पूर्णांक और प्राप्तांक अगर इनका सही निकलता है तभी हम इनके फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा किस स्थिति में रिजेक्ट हो सकता है। बताइए अब अगर भाई जिसको नॉलेज नहीं है, जाहिर सी बात है आप रिजेक्ट कर देंगे, एक साल उसका बर्बाद करेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है अब मन में डर सता रहा है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा, ठीक है। बाकी वेबसाइट अगर नहीं चल रही है तो ध्यान दीजिएगा। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, अगर इनको भी इसके बारे में नहीं पता है तो रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़े से कम है। जब इनको नहीं पता, जहां जाएगा आपका वेरिफिकेशन के लिए उनको नहीं पता होगा, है ना, तो चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हो चाहे जो, आप अपने फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने में पीछे मत रहिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है भाई, हमने आपको कहा जितना कहा उतना मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। जितना हमसे हो सकता है उतना मैं आपसे कर रहा हूं, बाकी जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है। वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या करें। वेबसाइट के लिए भी हम लोग इनसे पूछे तो इन्होंने कहा कि वेबसाइट की समस्या को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अब आज हमने तो बहरहाल चेक नहीं किया ना, हम किसी का आवेदन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम आपसे कहें जो है एडमिशन के लिए लगातार मिल रहा ऑफर, हाँ, इस बात का अगर हम जिक्र करें तो मेरे दोस्त लगातार आपके बीच में एडमिशन का ऑफर तमाम कॉलेज वाले आपको दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि चलिए हम आपका 30,000 में कर देते हैं, कोई कह रहा है हम आपका स्कॉलरशिप पर कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर भाई इस तरह की भी वसूली आपके बीच में हो रही है, दोनों आप देख सकते हैं, और वसूली के इनके तमाम तरीके हैं, ठीक है। कौन कैसे वसूल रहा है बस आपको समझने की जरूरत है ना। तो कुछ कॉलेज वाले तो ऐसे हैं जो आज आपसे कह रहे हैं कि 40,000 में, ठीक है, 40,000 में कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनके चुंगल में आप फंसे एडमिशन लिए, है ना, वो तत्काल और उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक तो कहावत है कि भइल ब्याह मोर करबे का, ठीक है। तो यही कहावत है, जब आप
इनके चुंगल में फंसेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। मेरे पास तो यार ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि भैया पैसे के अभाव में हम डीएलएड छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सुनने के बाद यार थोड़ा सा बड़ा कष्ट होता है कि कैसे से कैसे लोग हैं, बच्चों से कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, है ना। तो इस चीज को आप अगर कहीं भी किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ है एडमिशन लीजिए, ठीक है। आप हालांकि मैंने यहाँ आपके बीच में दे रखा है कि कम फीस में एडमिशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहाँ ही एडमिशन लीजिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी एडमिशन ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि पहले आप कॉलेज के बैकग्राउंड को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन के लिए सोचिएगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आप सभी चीजों के उत्तरदायी होंगे, ठीक है। कोई हम आपकी जगह पर एडमिशन नहीं लेंगे या कोई नहीं लेगा, पैसा आपको देना है, डिग्री आपको लेनी है, ठीक है। फंस गए तो फंस गए, है ना। इसलिए बिल्कुल होता नहीं कि एक ठोंक बजाकर ही एडमिशन लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में गच्चे में जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे यहाँ एडमिशन लीजिएगा तो मैं 100% यार दावा करता हूं, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें एकदम रियल होती हैं, ठीक है। जितना मैं आपसे कह देता हूं उतना मैं एक से एक रुपया भी आपका ज्यादा नहीं लगता है ना। अगर आप इच्छुक हैं तो लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव आपके बीच में नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपके बीच में सारी चीजों पर चर्चा कर दिया है, बट और भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपके बीच में लाइव में उपस्थित होऊंगा, आप लाइव के माध्यम से भी अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।